Good morning students, welcome to Bharti online classes. So in yesterday class we studied about projectile motion and we proved that the path of projectile is a parabolic path. Now during projectile motion we have to find some terms such that like range of projectile, height attained by projectile and time taken in projectile. So first of all we are going to find out the formula for time of flight. So before starting the derivation हम एक बार फिर से डिस्कस कर लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज होती है. ये मान लेते हैं x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. जब किसी ऑब्जेक्ट को u इनिशियल वेलोसिटी के साथ किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया जाता है और वो ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन करता हुआ वापस उसी सरफेस पर आ जाता है, तो इस तरह के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. यानी कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये लीजिए. और यहां पर हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो अर्थ सरफेस से थ्रो किया गया ऊपर की तरफ और वापस कुछ टाइम बाद वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहे हैं. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा जरा देखते हैं. द टाइम during which object is in air during projectile motion is called time of flight. ओके, यानी कि टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक के बीच में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, या कह सकते हैं द टाइम ड्यूरिंग विच ऑब्जेक्ट इज अंडर एयर एंड मूविंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. यानी कि यहां से जब आपने थ्रो किया तो वापस सरफेस तक आने में जो इसने टाइम लिया दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन. अब आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पर ये मोशन इज ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो लीजिए मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू रीच मैक्सिमम हाइट. ये जो पोजीशन है ये मैक्सिमम हाइट जिसको h से डिनोट करते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल. यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा दैट इज t1 और वापस मैक्सिमम हाइट से अर्थ सरफेस तक आने में जो टाइम लगा दैट इज t2. तो यहां पर t1 और t2 क्या है, t1 इज टाइम ऑफ एसेंट. टाइम ऑफ एसेंट का मतलब द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच एट मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. और t2 क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट. और हम जानते हैं क्योंकि ये पूरा मोशन इज ड्यू टू अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पर नहीं मान रहे हैं जस्ट लाइक एयर फ्रिक्शन, तो टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. क्लियर. तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट क्या है, टाइम ऑफ एसेंट व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, t1 से डिनोट किया है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, और फिर देखें टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट जिसको हम t2 से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, टाइम टेकन टू रीच अर्थ सरफेस फ्रॉम मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, तो यहां से देखिए t1
टाइम ऑफ एसेंट T2, टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही अंडर ग्रेविटी है, कोई भी इसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा कैपिटल T इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, इक्वेशन नंबर 1। और हम जानते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू T2 और मान लेते हैं कि T के बराबर है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय T, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट कर लें या टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो लीजिए अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सो अब जरा देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे। सो जस्ट सी हियर कि यहां पर मुझे पता चला कि ये वेलोसिटी u से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूं। तो थीटा के साथ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा जिसको ux कहते हैं, और ux की वैल्यू होती है u cos थीटा, और इसके वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज uy, और uy की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा। अब आपको पता है कि x एक्सिस के अराउंड जो मोशन हो रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो y एक्सिस के अराउंड मोशन हो रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट इधर ही कैलकुलेट करना है। तो यानी कि y एक्सिस के अराउंड जो मोशन हो रहा है वो अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, पहले ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाता है, फिर ड्यू टू ग्रेविटी वापस अर्थ सरफेस पे आ जाता है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ध्यान दीजिए व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, इसको कंपेयर करते हुए हम यहां से चेक करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ये t हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहा हूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट। ओके, हमें पता है जब ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया जाएगा और मैक्सिमम वेलोसिटी यहां तक की बात करें पहुंच जाएगा तो यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं यहां पुट कर रहा हूं v की जगह तो हो गया 0, और u की जगह कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ux कंपोनेंट का। ये स्लाइड वाले से लेना देना नहीं है, y एक्सिस के अलाउंग जो मोशन हो रहा है उससे लेना देना नहीं है, ux कंपोनेंट का लेना देना तो केवल अलाउंग y एक्सिस वाले मोशन से है। तो मुझे बताइए u की जगह मैं क्या रख दूंगा, uy। ओके, और फिर इसके बाद यहां पर जरा ध्यान दीजिए a की जगह क्या आ जाएगा, g, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में y एक्सिस के अलाउंग जो मोशन हो रहा है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है, और x एक्सिस के अलाउंग कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन तो लग रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से, और ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है ऊपर की तरफ, तो g की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो माइनस g इंटू टी। तो यहां से फॉर्मूला आ गया gt इज इक्वल्स टू uy। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए यहां से मैं t की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं टाइम ऑफ एसेंट, तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा uy अपॉन g, और uy की वैल्यू मुझे पता है u sin थीटा, तो यहां से टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू आ गई u sin थीटा अपॉन g। लीजिए टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट या 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, और दोनों ही इक्वल होते हैं। तो लीजिए यहां से इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं देन इट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। सो द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय, तो लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय T। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ T, आई विल गेट T इज इक्वल टू 2 u sin थीटा अपॉन g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, द इनिशियल वेलोसिटी बाय विच यू हैव प्रोजेक्टेड द ऑब्जेक्ट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया है, जितना ही एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट will increase and gravitational acceleration तो constant अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले की। अब हमें निकालना है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय
ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि इस h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लीजिए सेकंड चीज जो हम लगा रहे हैं दैट इज मैक्सिमम हाइट अटेन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो हमें h कैलकुलेट करना है। सो आप जरा ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर हमें h कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम बहुत ही इजीली h को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h क्या है? डिस्प्लेसमेंट बट अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है आपकी y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उससे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं वही चीज यहां पर करने जा रहा हूं बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो क्या थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? y इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो मैं जीरो से लेके ये मैक्सिमम हाइट तक जो पहुंचा है इस मोशन की बात कर रहा हूं। तो देखिए रिप्लेस करेंगे यहाँ क्वांटिटीज को। y की जगह डिस्प्लेसमेंट कौन हो गया है यहाँ पर? h इज इक्वल्स टू u की जगह कौन सी वेलोसिटी काम कर रही है? अलोंग y एक्सिस तो केवल uy काम कर रही है, ux तो जीरो है क्योंकि हम y एक्सिस के अलोंग मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर u की जगह हो जाएगा uy, और t कौन सा टाइम लग रहा है जीरो से मैक्सिमम तक पहुंचने में? टाइम ऑफ एसेंट जो हमने यहां से निकाला था, ये लीजिए t इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन g। तो यहां पर मैं रख देता हूं t। ओके, नेक्स्ट देखिए प्लस यहां पर ध्यान दीजिए, मुझे बताइए कि इधर वैल्यू रखने जा रहे हैं uy की वैल्यू क्या है? u sin थीटा। तो लीजिए ये हो गया आपका u sin थीटा इंटू t माइनस, इधर देखिए माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है? t की वैल्यू पुट करनी है। तो t की वैल्यू हम यहां इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। तो लेट अस सी h इज इक्वल्स टू u sin थीटा, और t की वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 से क्या रख सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाय u sin थीटा अपॉन g। ओके, माइनस g बाई 2। ध्यान दीजिएगा, यहां से बताइए t की वैल्यू क्या आ जाएगी? u sin थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। लीजिए g से ये स्क्वायर कैंसिल, तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस यहां रिमेनिंग बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, लीजिए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 रिमेनिंग रहा। 1 में से हाफ गया तो 1/2 ही रिमेनिंग बचेगा। तो h इज इक्वल्स टू आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए h किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी जो आपने प्रोजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की, और थीटा जितने एंगल पे आपने उसको प्रोजेक्ट किया। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पे। तो व्हेन यू प्लेस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन sin स्क्वायर थीटा विल बिकम 1। एट दैट केस द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। इसका मतलब सरफेस से अगर आप 90 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। So I hope you will practice this topic, and if you have any doubt then go to your mobile app in chat and doubt option and ask any query. Till then, thank you very much. Have a nice day.